पोको F6 के लिए एवरीडे आप कमेंट करते हो कि इसका HyperOS 3 का अपडेट कब आएगा। तो एक ग्लोबल में अपडेट गया था कुछ टाइम पहले, जो कि 3.0.3 का ये ऑफिशियल अपडेट है, जिससे रिलेटेड मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर दिया था कि इसमें क्या कुछ फीचर्स देखने को मिलता है। और ये कुछ टाइम पहले रोल बैक भी कर दिया गया था और फिर से पब्लिक रिलीज भी कर दिया गया। और ये अभी तक जो अपडेट आया है, पहला अपडेट है पोको के F6 के लिए ग्लोबल यूजर्स के लिए। उसके बाद किसी भी अदर रीजन में अपडेट देखने को नहीं मिला, बट जल्द ही आपको इंडिया में भी अपडेट मिलेगा। लेकिन आपके कमेंट आए थे इसका एक लॉन्ग यूजेज के ऊपर वीडियो लेके आओ कि अपडेट कैसा है, यूज़ करना चाहिए या नहीं। इससे रिलेटेड आपको ये भी आइडिया लगेगा कि जब ये इंडिया में आएगा तो किस तरीके से परफॉर्म करेगा। तो चलिए इसकी वीडियो को शुरू करते हैं और चेकआउट करते हैं कंप्लीट डिटेल, जिससे आप ये डिसाइड कर पाओगे कि इसे आपके फ़ोन के अंदर अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और आप चाहते हो कि रेगुलर अपडेट मिले पोको F6 से रिलेटेड, तो प्लीज़ हाइप देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरे चैनल पे आओगे, रिसेंट वीडियो को चेकआउट करोगे, तो आप देखोगे कि पोको F6 से रिलेटेड मैंने HyperOS 3 का अपडेट कुछ टाइम पहले ही दिया था, जो कि 11 डेज पहले का है। अगर आप फीचर्स जानना चाहते हो कि HyperOS 3 का फीचर्स हमें पोको F6 के अंदर क्या देखने को मिला, तो इस वीडियो को चेकआउट कर लेना, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी फीचर्स के मामले में। लेकिन जो आज का वीडियो होने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग यूजेज के ऊपर होने वाला है, जैसे कैमरा, परफॉर्मेंस, बैटरी, चार्जिंग और बाकी चीज़ें। ठीक है, तो फीचर्स के लिए आप ये चेक कर लेना। इस वीडियो का लिंक मैं आज वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ताकि आपको फाइंड करने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे सबसे पहले चीज़ की मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगी कि 11 डेज हो गए हैं अपडेट आए हुए, जब से मैं OS इंस्टॉल कर रखा हूँ। और ज़्यादा तो यूज नहीं होता है क्योंकि कई सारे फ़ोन हैं, लेकिन ये चीज़ मैंने अक्सर नोटिस किया है कि फ़ोन को अगर चार्ज करके रख देते हो, नॉर्मल वो वाईफाई से कनेक्ट डिस्कनेक्ट होते रहता है इवनिंग और मॉर्निंग में, तो बैटरी ड्रॉप होते रहता है। और इतने दिनों में मेरा जो iQOO Neo 10 है, उसे मैंने एक बार चार्ज कर लिया है। बाकी जो मेरा और डिवाइस पोको F7, इसे भी मैंने करीब 1 से 2 बार चार्ज कर लिया है, जो कि थोड़ा यूजेज के ऊपर। लेकिन ये एक लौता ऐसा अपडेट है जिसमें मुझे स्टैंड बाय ड्रेन देखने को ही नहीं मिला है, क्योंकि जब से ये अपडेट हुआ है 11 डेज हो चुका है, मैंने सिर्फ उसे 1 डे पहले चार्ज किया है, वो भी टेस्टिंग करने के लिए। अदरवाइज चार्जिंग चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सॉलिड देखने को मिली है, और ये आपको नोटिस होगी जब आप इसे यूज करोगे तो। और यहाँ पे अगर मैं चार्जिंग डिटेल आपको शो करूँ कि कितना टाइम लेता है फुल चार्ज होने में ये HyperOS 3 का जो अपडेट है, तो आप देख सकते हो ये कल के डेट में मैंने चार्ज किया है 1 से 100%, जो कि यहाँ पे ओनली 45 मिनट में कंप्लीट हो गया था। यानी यहाँ पे 1 से 145 मिनट में कंप्लीट हुआ, जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉलिड मुझे लगा। और इसमें कोई भी हीटिंग वीटिंग देखने को मुझे नहीं मिला। ये चीज़ मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा सही निकल के सामने आती है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि अगर मैं और रिसेंट पे जाता हूँ, तो पहले का भी चार्जिंग देखो 35 मिनट में 78% चार्ज हुआ था, और बाकी ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो चार्जिंग से रिलेटेड मुझे यहाँ पे रियल में काफ़ी ज़्यादा सही लगा, और इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा मुझे इसका स्टैंड बाय बैटरी ड्रेनेज देखने को मिला है, जहाँ पे आप देखोगे कि 23 आवर्स में ओनली ऑन 6%, यानी कह सकते हैं कि 24 आवर्स के आसपास ही है, क्लोज ही है। तो 6% का बैटरी ड्रॉप है, जो कि एक इंप्रेसिव स्टैंड बाय है। जबकि बाकी अदर डिवाइस जैसे कि iQOO हो गया, पोको F7 या बाकी अदर, उनमें भाई बैटरी ड्रॉप होते हैं, और कहीं ना कहीं 4-5 दिनों के कंटिन्यू स्टैंड बाय के बाद फ़ोन को चार्ज भी करना पड़ता है, या फ़ोन 50% पर पहुंच जाता है। बट वैसा चीज़ मुझे इसके साथ नोटिस नहीं हुई। फिर से आप देखो यहाँ पे स्टैंड बाय, जो कि 11 आवर्स में 2% का ड्रेन है, सिम कार्ड वगैरह डाला हुआ है, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेटर निकल के आती है। उसके बाद फिर से आप यहाँ पे देख सकते हो 10 आवर्स में 3% आपको देखने को मिलता है। अगेन यहाँ पे 14 आवर्स में 4% का ही ड्रेन है। अनदर यहाँ पे आप देखो 11 आवर्स में 3% है। फिर से यहाँ पे 23 आवर्स में 7% का ड्रेनेज है। इसके बाद यहाँ पे 37 के अंदर 7% है, और अनदर यहाँ पे 11 आवर्स में 3% है। यानी जब से मैं डाल रखा हूँ, मैं एवरीडे चेक करता रहता था कि स्टैंड बाय में क्या देखने को मिल रहा है लॉन्ग यूजेज के बाद। यहाँ पे आप देखो फिर से 10 आवर्स 25 मिनट में 4% है। तो ये जो अपडेट है HyperOS 3 का ना, इसमें तो रियली में बैटरी के ऊपर इंप्रूवमेंट दिखाई देता है, जो कि मुझे ये पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। नया आपको गेम टर्बो देखने को मिल जाता है, जो कि मैंने उस वीडियो में बता ही दिया था। बाकी अगर हम परफॉर्मेंस रिजल्ट की बात करें, तो ये हमारा रिजल्ट टेस्ट जो कि अपडेट आया था उसके टाइम पे, जो कि मैंने उस वीडियो में कवर कर दिया था, जहाँ पे 9% का बैटरी ड्रॉप हुआ था, 36.1 हीटिंग गया है, और 18.4 का स्कोर देखने को मिला। लेकिन लॉन्ग यूजेज के बाद, 3 डेज के यूजेज के बाद जो मुझे रिजल्ट देखने को मिला है AnTuTu स्कोर का, वो आप देख सकते हो कोई खास बिग डाउन साइड नहीं गया है, काफ़ी ज़्यादा सही मैं कहूँगा। हीटिंग भी अंडर कंट्रोल है, क्योंकि अब मौसम थोड़ा सा नॉर्मल होने लगा है, पहले बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो उसके हिसाब से सही है। बैटरी ड्रॉप भी सिमिलर आपको है जो देखने को मिलता है। तो लॉन्ग यूजेज पे यहाँ पे परफॉर्मेंस के अंदर कोई फर्क देखने को नहीं मिला बिग। वहीं पे हम बात करते हैं हमारे Geekbench की, तो Geekbench आप देखिए तो सिंगल और मल्टी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, जो कि 19 और 51 का है। और वहीं पे अगर लॉन्ग यूजेज के बाद हम बात करते हैं तो 15 है, और ये थोड़ा सा आपको जो थोड़ा सा डाउन देखने को मिलता है। तो ये कोई भी बिग ज़्यादा डाउनग्रेड नहीं है, लेकिन हाँ ओवरऑल काफ़ी सही देखने को मिलता है।
अनदर यहाँ पे हम बात करते हैं हमारे CPU थ्रोटल की, तो ये है हमारे अपडेट करने के बाद का, जो कि 4,52,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 4,01,000 है। 91 का परसेंटेज निकल के आता है और कुछ दिनों के लॉन्गेज यूजेज के बाद यहाँ पे आप देखोगे 4,14,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 3,53,000 88 का स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलता है। वो भी बैटरी यहाँ पे 14% लेफ्ट है, यानी लो बैटरी पे भी टेस्ट करा गया है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है ओवरऑल मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बाकी तो डिवाइसेज लॉन्ग यूज के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा कई बार ऊपर जाते हैं और कई बार काफ़ी ज़्यादा नीचे चले जाते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को हमें नहीं मिलता। तो ये चीज़ मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा सही निकल के आती है। इसके बाद मैंने यहाँ पे इसका कैमरा चेक किया, तो कैमरे में कई सारे नए फिल्टर्स देखने को तो हमें मिले ही थे, जो कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पे ये फिल्टर्स है और काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, जिसे आप यहाँ पे आसानी से कस्टमाइज भी कर सकते हो, जिसमें से मैंने एक को कस्टमाइज कर रखा है, जहाँ पे आप देखो डिफरेंट लोगों में यहाँ पे कर रखा हूँ। इसका फॉर्मेट में चेंज कर सकता हूँ, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। और कुछ यहाँ पे कैमरा टेस्टिंग भी मैंने यहाँ पे करी थी, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेल जो कि हमारा सेल्फी का है, ओवरऑल मुझे काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिला। ये है हमारा पोर्ट्रेट क्लिक। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने फ्रेम चेंज किया और यहाँ पे मैंने लोगो सेट कर रखा है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। तो इस तरीके से आप फ्रेमिंग कर सकते हो वाटरमार्क वगैरह का, जो कि काफ़ी सही लगता है। और कैमरे के डिटेल की बात करें तो ओवरऑल मुझे यहाँ पे डिटेलिंग में कोई भी ऐसा कमी देखने को नहीं मिला है। तो कैमरा ओवरऑल सही काम करता हुआ नज़र आता है। तो ना ही यहाँ कोई अपग्रेड देखने को मिलता है और ना ही कोई डाउनसाइड देखने को मिलता है, बट जो रिजल्ट है वो काफ़ी बेसिक और अच्छे निकल के आते हैं। आप लोग गेमिंग के बारे में भी जानना चाहते हो कैसा हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पे मैंने गेम प्ले भी थोड़ा बहुत चेक किया है और किस तरीके से बैटरी ड्रेन हुआ है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो टोटल मैंने करीब 41 मिनट का जो गेम प्ले किया था, वो भी BGMI 120 FPS में, जहाँ पे थोड़ा बहुत एक दो बार मुझे लैग देखने को मिला था। और जो बैटरी ड्रॉप हुआ है वो 14% के आसपास हुआ है, यानी 41 मिनट में 14% के आसपास का बैटरी ड्रॉप हुआ है। जहाँ पे आप देखोगे कि जब मैंने गेम प्ले स्टार्ट किया था उस समय मेरा बैटरी था 56%, जहाँ पे मैंने जस्ट गेम को स्टार्ट किया था और स्क्रीनशॉट क्लिक कर लिया था। गेम को कंप्लीट करने और इन करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि हमारा जो बैटरी आ चुका है 42, और यहाँ पे जो टाइमिंग हमें देखने को मिल जाता है गेमिंग जब कंप्लीट होता है उस समय का, वो है यहाँ पे 12:36 PM। और जब मैंने स्टार्ट किया था उस समय का अगर टाइमिंग की बात करूँ तो वो है हमारा यहाँ पे 11:55। तो टोटल यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो 41 मिनट का गेम प्ले आता है, जिसमें 40% के आसपास का बैटरी ड्रॉप देखने को मिलता है, जो कि मैं कहूँगा ओवरऑल सही है। और एक दो बार कहीं कहीं पे हल्का फुल्का लैग देखने को मिला था, जो कि कोई बिग पॉइंट नहीं है। और BGMI आपका 120 तो अनलॉक हो चुका है इसके अंदर काफ़ी टाइम से। और जो हाइपर बेस का मैंने आपको वीडियो दिया था, ये कैसे आप डायनेमिक आइलैंड को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, जो कि हाइपर आइलैंड है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कंटिन्यू और अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई इशू मुझे देखने को नहीं मिला है। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये थीम तो आपको मिलता नहीं है, तो मैंने यहाँ पे अलग से जो थीम डाल रखा है ताकि HyperOS 3 वाला लुक दे सकूँ, क्योंकि पोको के साथ हमें कुछ भी नया है जो आइकन पैक वगैरह देखने को नहीं मिलता। अगर आप थीम कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो ये थीम आप यूज़ कर लेना, जिसमें आपको HyperOS 3 के आइकन मिल जाएंगे। और जो क्लॉक मैं यहाँ पे यूज़ कर रखा हूँ, अगर आपको ये यूज़ करना है तो आप यहाँ पे ये वाला जो थीम डाउनलोड कर लेना और इसका क्लॉक फॉर्मेट अप्लाई कर लेना। उसके बाद आप ये जो इस टाइप का लुक लगा सकते हो। उसके बाद आपकी मर्जी है कि आप कौन सा वॉलपेपर वगैरह यूज़ करना चाहते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जितना भी मैंने यूज़ किया है उसके बाद मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि ये OS काफ़ी ज़्यादा बेटर है, इम्प्रूव्ड है। और स्पेशली बैटरी के मामले में भाई यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें नोटिस हुई है इतने दिनों के लॉन्ग यूजेज और स्टैंड बाय को देखते हुए, जो कि बाकी अदर में ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती है। और रिसेंटली अभी एक सिस्टम ऐप अपडेट का भी वीडियो मैंने आपको दिया है, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि गैलरी का नया अपडेट आया है, जिसमें आप देख सकते हो इसका शेप थोड़ा चेंज हो चुका है और बाकी यहाँ पे कई सारी चीज़ों में इंप्रूवमेंट आ चुका है, जहाँ पे आपको कई सारे नए टैब मिल जाते हैं, जिसमें आप जो फिल्टर्स वगैरह अप्लाई करके डायरेक्ट चेक कर पाओगे कि किस तरीके का ये लुक होगा, उसका आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ पोको लॉन्चर का भी अपडेट देखने को मिला है और फाइल में जरूर बाकी चीज़ों का, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर लेना। और वही सिस्टम ऐप मैंने यहाँ पे अपडेट कर रखा है। बाकी हम बात करें इसके सिक्योरिटी पैचेज वगैरह की कि क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे 12 मंथ का सिक्योरिटी पैच अपडेट आपको देखने को मिलता है। एंड्रॉयड 16 के सपोर्ट के साथ ये आता है, HyperOS 3। और अगर आप सोच रहे हो कि हम रीनेम मेथड का यूज़ करके अपने इंडियन या किसी अदर रीजन के OS के अंदर इसे इंस्टॉल कर लेंगे, तो हाँ कर तो सकते हो, लेकिन जब आपको वापस बैक टू स्टॉक जाना होगा तो आपको दिक्कत आएगा, क्योंकि रीनेम ट्रिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ HyperOS 2 पे वर्किंग है परफेक्ट तरीके से इधर से उधर स्विच करने के लिए, लेकिन HyperOS 3 पे काम नहीं कर रहा है। तो अगर आप HyperOS 3 पे स्विच करते हो तो दिक्कत आएगी। मैं आपको यहाँ पे चेक करके दिखा देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, फाइल है यहाँ पे हमारी बनने लग जाती है डाउनलोड वाले ऑप्शंस पे, और मैं इसे जस्ट रोकूंगा अभी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो फाइल वाले मैंने डिलीट कर दी। अब देखते हैं कि दोबारा जब मैं डाउनलोड करता हूँ तो -1 वाला फाइल यहाँ पे क्रिएट होता है या फिर नहीं होता। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि रीनेम मेथड हमारे पोको के F6 पे काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि जबकि मैंने चेक किया है पोको F7 और बाकी अदर पे, तो HyperOS 3 पे ये काम नहीं करता है, जबकि बाकी HyperOS 2 वाले पे काम करता था। लेकिन यहाँ पे पोको के हमारा जो F6 है इस पर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि अगर आपका बूट अनलॉक्ड है
तो आप है जो TLRP या फिर अदर मैट्रिक्स इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन अगर आपका बूट अनलॉक्ड नहीं है, लॉक कंडीशन में है, तो मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप रीनेम मेथड यूज मत करना, क्योंकि अगर आपको इन फ्यूचर वापस स्टॉक पे जाना होगा तो आप स्विच नहीं कर पाओगे। नॉर्मल तरीके से आपको बूट अनलॉक करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में जरूर रखना। और हाँ, एक चीज़ और कि अगर आप ये HyperOS 3 जो कि यूरोप वर्जन का है, जो कि डी बेस्ड अपडेट होता है यूरोप कंट्री का बाकी अदर कंट्री के कंपेरिजन में, तो यहाँ पे एक छोटा सा कमी आपको देखने को मिलता है, वो है डायलर से रिलेटेड। क्योंकि यहाँ पे जो आपको डायलर मिलता है वो आपको गूगल का डायलर देखने को मिलता है। तो बहुत सारे लोग कॉल रिकॉर्डिंग और बाकी चीज़ों से रिलेटेड थोड़ा वरी रहते हैं, तो ऐसे में आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। बट आपको कॉल रिकॉर्डिंग से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, तो डायलर से रिलेटेड भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। और ये जो यूरोप का अपडेट है ये काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है हमारे इंडियन डिवाइस के अंदर, कोई भी सिंगल प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। और अगर आप इसे इंस्टॉल करते हो तो इन फ्यूचर जो भी OT अपडेट आएगा वो आपका यूरोप का ही OT अपडेट देखने को मिलेगा, इंडिया वाला अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। यानी जो भी सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल होगा उसी से रिलेटेड आपको अपडेट देखने को मिलेंगे। तो देखना ये है कि ये कब ग्लोबल में रिलीज होता है और कब इंडिया में रिलीज होता है। जैसे ही आएगा मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो दे दूंगा, तो वेट कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मर्जी आपकी कि आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हो या नहीं। मैं तो रिक्वेस्ट यही करूँगा कि बूट अनलॉक्ड है तो आप इसे इंस्टॉल करो, ज़्यादा सही रहेगा। अदरवाइज आपका बूट अनलॉक नहीं है तो आप रीनेम मेथड का यूज करके इस पर स्विच मत करो। या इन फ्यूचर प्लानिंग करते हो कि नहीं चलो अनलॉक कर लेंगे, वापस स्विच करना होगा, बैक आना होगा, तब तो फिर आप कर सकते हो। बट मेरे तरफ से रिकमेंडेड नहीं रहेगा, क्योंकि रीनेम मेथड अभी के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ सेफ है OT अपडेट के लिए। रीनेम करके रीजन चेंज करने के लिए अभी सेफ नहीं है। बट मर्जी आपकी, आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते हो। लेकिन ये जो अपडेट है ये रियल में काफ़ी कूल है और मुझे पसंद आया है। तो आपकी मर्जी है, आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, कमेंट करके ज़रूर बताना। जो कुछ भी था वो मैंने यहाँ पे आपको शेयर कर दिया है, सारे ओपिनियंस वगैरह। बट अब डिसीजन आपका है। और अभी तक आप वीडियो वॉच करो तो आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, ताकि इसी तरह इंटरेस्टिंग अपडेट आपको जो देखने को मिलते रहें। और भाई गैलरी वगैरह और बाकी चीज़ों में समझने तो यार रियली में काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ चुके हैं, जो कि ये चीज़ हमें पहले देखने को नहीं मिलती थी HyperOS 2 के ऊपर। तो HyperOS 3 के ऊपर बेसिकली यहाँ पे जो एनिमेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं पहले से। और फ़ोन का जो UI एक्सपीरियंस है ना वो पहले से काफ़ी ज़्यादा और अच्छा फील होता है जब आप इसे यूज़ करते हो। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।